सुप्रभात। आज हम लोग द्वादशः पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अंतर्जालम। अंतर्जालम का अर्थ होता है इंटरनेट। इंटरनेट से हमको क्या लाभ और हानि है, इस संबंध में बताया गया है। सामाजिक संचार माध्यम आधुनिक युगस्य एतादृशं माध्यम अस्ति येन वयम् अखिल विश्व किमपि सह कुत्रापि संपर्क साधयितुं समर्था भवेम। सोशल मीडिया आज के युग का ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग पूरे विश्व में किसी भी और कहीं भी किसी से और कहीं भी संपर्क साधने में समर्थ हो सकते हैं। अंतर्जालस्य प्रयोगं विना एतं संभवति। इंटरनेट के प्रयोग के बिना यह संभव नहीं है। अद्यत्वे अंतर्जालस्य कृपया गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादीनि अनेकानि उपकरणानि उपलब्धानि सन्ति। इंटरनेट की कृपा से गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि अनेक उपकरण उपलब्ध हैं। अधुना तु एतानि सर्वाणि उपकरणानि चलदूरभाषयंत्रे अपि विद्यमानानि सन्ति। आज तो यह सभी उपकरण मोबाइल फोन में भी विद्यमान है। गूगल आदि उपकरणानां प्रयोगेन वयं कस्मिन् अपि विषये सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः। गूगल आदि के उपकरणों के प्रयोग से हम लोग किसी भी विषय में सब कुछ जानने में सक्षम हैं या जान सकते हैं। अस्मिन् शब्दकोशानां नवीन शोध कार्याणां सूचनानां च भंडारः वर्तते। इसमें शब्दकोश और नई खोजों और सूचनाओं का भंडार है। अंतर्जालस्य सहायतया वयं स्थानात् स्थानं धनान्तरणं कुर्याम। इंटरनेट की सहायता से हम लोग जगह जगह पर धन स्थानांतरित करते हैं। समाचाराणां संदेशानां च आदानं प्रदानं च कुर्मः। समाचारों और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। गृहादेव कार्यालयस्य कार्याणि सम्पादयामः। विपणिं गन्तुं विना वस्तूनि क्रीणामः विक्रीणामः च। घर से ही कार्यालय का कार्य संपादित करते हैं और बाजार गए बिना वस्तु की खरीद और बिक्री करते हैं। अद्यत्वे तु एतादृशी स्थितिः अस्ति यत् अन्तर्जालस्य उपयोगं विना वयं किमपि कार्यं कर्तुं सक्षमः न स्मः। आज तो ऐसी स्थिति है कि इंटरनेट के उपयोग के बिना हम लोग किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं। कालांतरे निःसंशय वयं सर्वे अस्मिन्नेव निर्भरा भविष्यामः। कालांतर में बिना संशय के, बिना शंका के सभी लोग इस पर ही निर्भर हो जाएंगे। एतस्य ज्ञानं विना गतिः न भविष्यति। इसके ज्ञान के बिना गति नहीं होगी। परंतु एतेषाम् उपकरणानां प्रयोगेन वयं निष्क्रियः भवामः। परंतु इन उपकरणों के प्रयोग से हम लोग निष्क्रिय
होते हैं। अल्पम अपि ज्ञानाय वयम कदापि स्वबुद्धे प्रयोग न कुर्मः। थोड़ा भी ज्ञान के लिए हम लोग कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु गूगल शरणम गच्छामः, बल्कि गूगल की शरण में जाते हैं। परिवार जन ही सह अपि फेसबुक व्हाट्सएप च इत्याभ्याम माध्यमाभ्यां वार्तालापं कुर्मः, परस्परं संबंधानाम् अद्य तु किमपि महत्वम् अस्ति। परिवार के लोगों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप आदि माध्यम से वार्तालाप करते हैं। आपसी संबंध का आज तो कोई भी महत्व नहीं है। एतेषाम् उपकरणानां सतत प्रयोगेन नेत्रदोषाः जायन्ते, पृष्ठे पीडा भवति, स्मृते ह्रासः दृश्यते, कार्येषु एकाग्रता नश्यति, संप्रेषण क्षमतायाः विकासः अवरुध्यते, आत्मसम्मानं च क्षरति। इन उपकरणों के लगातार प्रयोग से नेत्र दोष होता है, पीठ में पीड़ा होती है, याददाश्त कमजोर होती है, कार्यों में एकाग्रता नहीं होती, बातचीत का विकास रुक जाता है, बातचीत की क्षमता का विकास रुक जा सकता है, आत्मसम्मान की भी नष्ट हो जाता है। यथा अन्येषां वस्तूनां प्रयोगेन लाभा हान्यश्च भवन्ति, तथैव सामाजिक संचार माध्यमस्य प्रयोगेन अपि भवन्ति। जैसे अन्य वस्तुओं के प्रयोग से लाभ और हानि होती है, वैसे ही सामाजिक संचार के माध्यम प्रयोग से भी होती है। अतएव अस्माभिः अन्य सदुपयोग गृहणीया दुरुपयोगेन च हातव्या। इसलिए हम लोगों को इसका अन्य सदुपयोग करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, इसे ग्रहण करना चाहिए और इसका दुरुपयोग छोड़ देना चाहिए। अब गृह कार्य। पाठ का पहला क्वेश्चन है कि पाठ का हिंदी अनुवाद कर उसका सार यानी उसकी हिंदी कथा जाने। दूसरा क्वेश्चन है शब्दार्थ लिखें कॉपी में और याद करें। तीसरा क्वेश्चन है संप्रति लेखनियम के 1 से 4 तक के सभी प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखें और याद करें। चौथा क्वेश्चन है भाषा अवबोधनम के 1 से 4 तक के सभी प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखें और याद करें। पांचवा क्वेश्चन है कॉपी में लिखने के बाद ही सभी प्रश्नों को किताब में भरें। छठा क्वेश्चन है किम शब्द रूप तीनों लिंगों में लिखें और याद करें और उसका प्रयोग जानें।